मौज़े सामीन, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, भाइयों, अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की ये तकरीब बुनियादी तौर पे जमीयतुल उलमाए इस्लाम की तकरीब है। मुझे हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब का हुक्मनामा मौसूल हुआ था और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं उसे सरताबी करता, सो उस हुक्म की तमील में यहाँ हाजिर हूँ। यहाँ जमीयतुल उलमाए इस्लाम के अकाबरीन भी मौजूद हैं, कारकुनान भी मौजूद हैं, परवाने भी मौजूद हैं। तो आप हमें भी अपने साथ शामिल समझिए। आपका फॉर्म हमने नहीं भरा हुआ, लेकिन फिक्री और नजरी तौर पे और रूहानी तौर पे हमारा आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। इसमें कोई शक नहीं, कोई इसे तस्लीम करे या तस्लीम ना करे। सच ये है कि जमीयतुल उलमाए इस्लाम पाकिस्तान की लाइन ऑफ डिफेंस है और एक ऐसे पुरआशूब अहद में जब इस्लाम के नाम पर बम फाड़े जाते हैं, उलमाए कराम को, जय्यद उलमा को शहीद किया जाता है, स्कूलों पर हमले किए जाते हैं इस्लाम के नाम पर, और इस्लाम की वो शक्ल बना के पेश की जाती है जो दर हकीकत हमारे दीन की शक्ल नहीं है। ऐसे में जमीयतुल उलमाए इस्लाम का वजूद, इस फिक्र का वजूद और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी और सरपरस्ती, ये बहुत बड़ी गनीमत है। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है, मैं नहीं 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 बस मेहमान का भी लगा, ख्वाजा साद रफीक। मुझे बस नहीं नहीं प्लीज, मैं बहुत सारी खिदमतों का भी गवाह हूं और अब सियासत के इस मैदान में निस्फ सदी से ऊपर गुजर गई है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। मेरे भाई और दोस्त अमजद खान साहब भी यहाँ बैठे हैं, बाकी भी दोस्त मौजूद हैं। ये बात समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी दीनी और सियासी कुव्वत से रियासत ने फायदा क्यों नहीं उठाया। ये बात मेरी समझ से बालातर है और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर जमीयतुल उलमाए इस्लाम ना होती, या ये फिक्र मौजूद ना होता, या ये लीडरशिप मौजूद ना होती, हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की शक्ल में, तो आप यकीन करें इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, और वो भी इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान के कूचों बाजार में फैल जाती। आप लोगों ने उसे अपने सीनों पर रोका, अपने सीनों के ऊपर। मुझे समझ नहीं आती कि इसका इतराफ क्यों नहीं किया जाता, या इसका इदराक क्यों नहीं किया जाता, या अगर इदराक है तो रास्ता क्यों नहीं दिया जाता और रास्ता रोका क्यों जाता है। यहां हम सैयद सुलेमान गिलानी साहब की रहलत के हवाले से उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं है। एक बार मैं इस्लामाबाद में अपने साथियों के हमरा इसाक डार साहब थे, मैं था, या सादिक साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, हम मौलाना की खिदमत में हाजिर हुए थे। वहाँ आपको पता है हम उनकी कदमबोसी के लिए हाजिर होते रहते हैं। तो वहाँ गिलानी साहब मरहूम मौजूद थे। वहीं उनका नातिया कलाम सुनने का मौका मिला और बहुत देर तक उनके साथ सोबत रही। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक सच्चे आशिक रसूल थे। उनका नातिया कलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम का फैज़ है।
उन्होंने नातिया शायरी भी की, संजीदा तरीन शायरी भी की और अवामुन्नास के लिए मज़ाहिया शायरी भी की। वो उनकी अपनी शख्सियत के रंग थे, मुख्तलिफ रंग थे उनकी शख्सियत के। इसी तरह पाकिस्तान नात कौंसिल के क़याम में उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने अजीम वालिद सैयद अमीन गिलानी साहब की रवायत को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसको आगे बढ़ाया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके दराजात को बुलंद करे और हम सबको साहबा कराम और अहले बैत के साथ वैसी ही मोहब्बत नसीब करे जैसी कि सलमान गिलानी साहब की थी।